सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हूँ जिस समाज को आज से कुछ साल पहले पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, शायद यही कारण हो सकता है कि मेरा इस गौरव पट पे नाम ये लगता भी ठीक है उसका नाम है। अगर हम तैयारी करें, हम अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए कुछ करें तो हमारा भी गौरव पट पे नाम। में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाहाबाद विधानसभा की ग्राम पंचायत है भुरटवाला। मैं दीपक शीला सहयोगी बंसी के साथ आपको बता देता हूँ, भुरटवाला गांव काफ़ी चर्चित गांव माना जाता है इलाके के अंदर। ये मैं आपको गांव का गौरव पट दिखा रहा हूँ। ये गांव का पूरा इस गौरव पट पर इतिहास लिखा गया है। दूसरी तरफ दिखाऊं तो इस गांव के जो दानवीर व्यक्ति हुए हैं दो, उनके नाम लिखा गया है। और तीसरा गौरव पट में दिखाऊं तो ये खाली छोड़ा गया है। खाली छोड़ने का अभी तक कारण नहीं पता चला है क्यों खाली छोड़ा गया है। आप चौथी तरफ देखो गांव के स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं 9, उनके नाम लिखा गया है। क्योंकि एक तरफ लिखा होता है गांव के जो खिलाड़ी हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं या नेशनल है, राज्य स्तरीय पर कहीं पर भी खेले हैं, उनके नाम लिखे होते हैं। लेकिन इस गांव का एकमात्र खिलाड़ी है, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है ज्ञान सिंह पटेल, जो दलित समाज से संबंध रखता है। ज्ञान सिंह, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत। इधर आइए, गौरपट के पास आइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो ज्ञान सिंह जी, ये आपका इस पर नाम नहीं लिखा गया, क्या कारण मानते हो आप? तो गांव स्तर से आपने स्टार्ट किया था, उस पर आपने राज्य स्तर पर भी खेले, नेशनल खेले, इंटरनेशनल भी खेल चुके हो पिछले साल आप, तो इस पे आपका गौरपट पे नाम नहीं है, क्यों नहीं है? देखो जी, ऐसे हो सकता है कि हम ऐसी कास्ट से हैं और दलित समाज से हैं, और मैं उस समाज से संबंध रखता हूं जिस समाज को आज से कुछ साल पहले पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। शायद यही कारण हो सकता है कि मेरा इस गौरव पट पे नाम नहीं है। तो आपने पंचायत स्तर पर या गांव अधिकारियों से बातचीत की, तो क्या उन्होंने आपको जवाब दिया? इस बारे में मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं आया, और मैंने बहुत सी पोस्टें भी डाली थी। हालांकि सारे गांव को इस बात का पता है, गांव को नहीं पूरे इलाहाबाद को और पूरे सरसा को कहूँ तो ठीक होगा, क्योंकि सबको पता है इस बात का कि पैरा ओलंपिक ज्ञान सिंह खिलाड़ी जो भुरटवाला से संबंध है। हाँ जी, यहाँ पर तो आने चाहिए थे। क्या पत्थर बन के तैयार हैं या कितने सालों से इस यहाँ पर पत्थर लग चुका है अभी तक? ये लगभग इसको बनाए हुए 3-4 साल हो गए, लेकिन हमारा नाम नहीं है इसके अंदर। इस बात का मुझे बेहद दुख हो रहा है, क्योंकि हम जिस प्रकार कहते हैं ना कि जिस घर में मान सम्मान ना हो उस घर में रहना अच्छी बात नहीं होती। तो आपके गांव के अंदर आपका मान सम्मान नहीं हो रहा, क्या दिल पिघलता है आपका? बिल्कुल जी, हम अपने गांव के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं, और आज मैंने नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अपने इलाहाबाद का और अपने गांव का नाम पूरी तरह चमकाया है, और मैं अभी आगे भी कोशिश कर रहा हूं। तो नाम नहीं आया ज्ञान सिंह पैरा ओलंपिक खिलाड़ी, अगर आता तो आप कितने खुश होते? हमें बहुत खुशी होती है, और अगर गौरव पट पे, क्योंकि यहाँ सारा गांव आता है, और अगर कोई देखता तो उनको भी लगता कि अगर मैं ज्ञान सिंह की तरह तैयारी करता और अपने गांव का नाम रोशन करता तो मेरा नाम इसके अंदर हो सकता था। एक तरफ तो गांव के दानवीर लोगों का लगा हुआ है, एक तरफ गांव के स्वतंत्रता सेनानी है, एक तरफ गांव का इतिहास लिखा गया है, चौथी तरफ आता है खिलाड़ियों के नाम। हाँ जी, वो तो अच्छी बात है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश को आज़ाद करवाने में, और दानीवीर का भी नाम होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में उत्साह होता है भी ठीक है उन्होंने दान किया, उनका नाम आया, अगर हम दान करें तो हमारा नाम भी आए। लेकिन खिलाड़ियों का नाम आता, अगर मेरा नाम होता तो बहुत से युवा इस गांव में ऐसे हैं जो बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें प्रेरणा देने वाला नहीं है कोई। यही कारण है कि अगर मेरा नाम आता तो बहुत से युवाओं को ये लगता भी ठीक है उसका नाम है, अगर हम तैयारी करें, हम अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए कुछ करें तो हमारा भी गौरव पट पे नाम हो। ज्ञान सिंह, अभी आपने सरपंच से या गांव के और मौजूद लोगों से भी बातचीत की कि मेरा गांव के गौरव पट पे नाम नहीं है? क्या मौजूद व्यक्ति भी आपके साथ हैं? इस मामले में मैंने थोड़ी बहुत बात की थी, लेकिन उनके द्वारा मेरे को कोई जवाब नहीं मिला। जी, तो ज्ञान सिंह जी, बताओगे आप कितने सालों से इस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी खेल से जुड़े हो और कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो? ये मैं 2012 में पैरा स्पोर्ट्स में आया था, और पहली बार मैं डिस्ट्रिक्ट में गया था जहां मेरा गोल्ड मेडल रहा। उसके बाद मैंने फरीदाबाद में स्टेट चैम्पियनशिप में भाग लिया, और उसके बाद मैंने नेशनल में भाग लिया जहां मेरा पहले ही गेम में ब्रॉन्ज मेडल आया था, और उस टाइम बहुत खुशी हुई थी। और हालांकि उस टाइम मेरे गांव का भी बहुत साथ रहा था। गांव के लोग कितने खुश थे उस टाइम? उस टाइम लगभग बहुत खुश थे सारे, बहुत खुशी हुई लोगों को, क्योंकि गांव से मैं पहला खिलाड़ी हूं। और अगर मैं ये कहूं कि मैं पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट से पैरा स्पोर्ट्स का, यानी जो दिव्यांग स्पोर्ट्स होता है, उसका पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट से ही अकेला ही खिलाड़ी हूं मैं। जी,
तो उसके बाद आप नेशनल खेले, उसके बाद इंटरनेशनल गए, क्या कैसे ये आपकी गाड़ी चली वहाँ तक? ये जैसे जैसे मैं गेम में जाता गया और वैसे वैसे मेरे को आगे प्रेरणा मिलती गई, और उसके बाद मैं जिससे भी मिला और किसी से आर्थिक सहायता ली। हालांकि गांव का कोई भी एक दो मेरे खास मित्र हैं, उनके अलावा मेरे को कोई सहायता नहीं मिली। और जैसा मैं बात करूं कि मैं आज इतने बड़े लेवल पर जा चुका हूं, इंटरनेशनल लेवल पर, और वो दिन दूर नहीं जब 2021 या 22 में ओलंपिक होगा और उसके अंदर मैं गांव के लिए मेडल लेके आऊंगा। मेरा बहुत बड़ा सपना है इस गांव के लिए कि मैं इस गांव में इंटरनेशनल, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम, इनमें से गांव के लिए एक मेडल ज़रूर लेके आऊंगा। लेकिन उस वक्त मेरे को बहुत दुख हुआ कि मैं गाँव के वाटर हाउस में तैयारी कर रहा हूँ, और इस मामले में मैंने सरपंच साहब और हमारे और भी गाँव के गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे बात की थी, लेकिन उनके द्वारा मेरे को जुमला ही मिला। जी ज्ञान सिंह, आप एक गरीब परिवार से संबंध रखते हो, आपने आर्थिक सहायता भी बोली, क्या गांव के कुछ लोगों का भी आपके अंदर सहयोग रहा? एक दो मित्रों के आपने नाम लिए कि आपके गांव के अंदर अच्छी फेमस पर्सनैलिटी भी हैं, इलाके के अंदर भी है, सरकार का भी कुछ सहयोग रहा है इसके अंदर आपके? सरकार का जी मेरे साथ कोई सहयोग नहीं रहा। अगर मैं मेडल लेके आता हूं तो पैसे मिलते हैं, नहीं तो मेरे को कोई सहयोग नहीं मिलता। और कोरोना के कारण और पिछले हमारी पीसीआई के किसी कारण से 2 साल से नेशनल नहीं हो रहा, और अगर नेशनल न हो तो हमें इंटरनेशनल में जाने का मौका नहीं मिलता और पैसे नहीं आते हमारे पास। तो अभी क्या डिमांड है आपकी गौरव पट्ट को लेकर ज्ञान सिंह? गौरव पट्ट को लेकर यही डिमांड है कि या तो इस गौरव पट्ट पे मेरा नाम हो, और या फिर मैं और मेरे कुछ साथी जो मेरे बहुत अच्छे सहयोग करता है, जिन्होंने इस मामले में बहुत अच्छी आवाज़ उठाई है, हम इस गांव से अपना सब कुछ कटवा के और अगले गांव में कहीं जहां हमारा अच्छा मान सम्मान हो वहां जाके अपना सब कुछ बनवाएंगे। जी चलो, ये थे मेरे साथ में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ज्ञान सिंह। काफ़ी बेहद गरीबी परिवार से संबंध रखते हैं और इतनी गरीबी के कारण भी एक देश के अंदर अच्छा मुकाम हासिल किया है, लेकिन सरकार की तरफ से इनको कोई सहयोग नहीं दिया गया, ये कहना ज्ञान सिंह का। और गांव वासियों का कहते हैं कि तब गोल्ड मेडल पहली बार लेकर आए थे, तब गांव के लोगों का सहयोग मिला था। बाद में कोई इनको सहयोग नहीं मिला गाँव वासियों की तरफ से, ना ही पंचायत की तरफ से इनको कोई सहयोग दिया गया। बड़ी बात यह है कि गांव के अंदर जो गौरव पट्ट लगा हुआ है, सरकार के आदेश पर हर गांव के अंदर स्थापित किया गया है। गांव भुरटवाला के अंदर भी गौरव पट्ट है, लेकिन इस गौरव पट्ट पर ज्ञान सिंह का नाम नहीं है। इस बात से ज्ञान सिंह को काफ़ी हाथ हैं, काफ़ी दुख भी हैं, क्योंकि एक भुरटवाला का नाम रोशन करने वाला ज्ञान सिंह का आज इस गौरव पट्ट पे नाम होने का कारण ये बड़ा सवाल उठता है। चलो, आप मेरे साथ में लगातार बने रहिए, हमारी वीडियो को फॉलो करें और देखकर आगे शेयर करें, ताकि आपको ऐसे ज्ञान सिंह जैसे खिलाड़ियों के प्रति आप प्रताड़ित ना हो, और ताकि आपके हम आवाज़ उठा सकें। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। धन्यवाद।